क्षेत्र में हम जैसे और भाई बैठे हैं उनको भी जागरूकता आएगी। अब हम खेतिहर मजदूर से हमारी जमीन तो छीन ली कौड़ियों के भाव में, लेकिन हमें रोजगार कमिट करके लीड में मेंशन भी है। और कोई भी इंडस्ट्री कहीं आती है, आप उठा के देख लो, महाराष्ट्र में आई हो या उत्तराखंड में आई हो, तो वो उनका रिटीन में है। जब जमीन जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसमें क्या मुद्दा है आपका आज? रोहित जी, हमारा मुद्दा रोजगार का है, क्योंकि काफी समय से 2005 में इस क्षेत्र का अधिग्रहण हुआ और तब ये आश्वासन और उम्मीद थी अब यहाँ उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ के नौजवान को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर आज 16 साल के बाद यहाँ स्थानीय उद्योगों में यहाँ के नौजवान को वरिष्ठता नहीं दी जा रही, नई नौकरी लग रही है। यहाँ की ठेकेदार की नौकरी 100 किलोमीटर की है, परमानेंट उद्योगों में 200 किलोमीटर की। इस बात से दुखी होकर हमने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा, सरकार से भी कई बार वार्ता की, मगर हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात किसी ने नहीं कही, बार बार कही। इन बातों में देखते हुए हम इस क्षेत्र को वास्तव में सुख शांति चाहते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं। इस बात से दुखी होकर लेकर हमने पिछले 3 महीने से जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें 10 तारीख को 10 अक्टूबर को हमने एक अजायपुर स्टेशन पर विद्यालय के अंदर महापंचायत की। वो पंचायत में तय हुआ, पूरे क्षेत्र में तय किया, भाई हम एक किसान बेरोजगार सभा का गठन करते हैं और जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हम इस सभा को जिंदा रखेंगे और आंदोलन समय समय पर करते रहेंगे। वो भी क्योंकि हमारा सेंटर कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा मकसद सरकार की बुराई करना नहीं है, हमारा मकसद जनप्रतिनिधियों को गाली देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, क्षेत्र के नौजवानों को, स्थानीय युवाओं को उद्योगों में, स्कूलों में, जहां भी शासन प्रशासन की हुकूमत चलती हो वहां हमारे बच्चे को रोजगार सुनिश्चित किए जाएं। जैसे जिसकी योग्यता है उसी के आधार पर उसको रोजगार दिया जाए। क्योंकि ITI का जहां तक विषय है, ITI बहुत अच्छी बात है, मगर हम किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटा हैं। हम जब से पैदा हुए घास काटने का काम हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता। आज हमसे हल चलाने कोई काम हमसे बढ़िया नहीं जानता। चौकीदारी का भले ही हमसे ना ले सरकार, ना प्राधिकरण दे, मगर हमसे बढ़िया काम ये नहीं कर सकता। चौकीदारी में कहे कि ITI है, तो बहुत सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, प्राधिकरण चाहे तो यहाँ के क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देकर शांति बहाल कर सकती है। अभी स्कूलों में जाएं, वहाँ लोकल को एडमिशन नहीं, कंपनी पे जाएं, वहाँ बच्चे को नौकरी नहीं। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमारा तुमने पुश्तैनी काम छीना है, हम कहाँ जाएं? जबकि नीति के तहत 2007 की अधिग्रहण नीति पुनर्वास अथॉरिटी उठा के उसको पढ़े और देखे और उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और शासन गलत हाथों में है, जो उन शासन उनके हाथों में शासन होता तो आज ये आलम नहीं होता। उन्होंने बीच बीच में पकड़ के, जबकि रियलिटी भी 30 साल तक जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, जिस सरकार ने इसका गठन किया था औद्योगिक नोएडा का, उनकी पॉलिसी को उठा के देखिए, मगर वो चीज सारी खत्म हुई। पर हम तो ये कह रहे प्रेजेंट में जब तुम्हें रोजगार नहीं दोगे तो हम कहां जाएंगे? हमारे बच्चे तो बदमाशी करेंगे और तुम्हारे उद्योग यहां नहीं चल पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। अभी किस संस्था का गठन किया है, कौन लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं? अभी करीब हमारे पास 500 साथी हैं जो किसान। किस नाम से संस्था का गठन किया गया है जी? किस नाम से संस्था का गठन? किसान बेरोजगार सभा, और हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये संस्था किस तरह से काम कर रही है? ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कोई नया मुद्दा नहीं है, पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी वाला मुद्दा और कंपनी में भर्ती न करने का मुद्दा चल रहा है। तो आपकी संस्था में किस तरह से कार्रवाई करेगी कि ये मामला हल हो? हमने सबसे अलग हटके ये बात है, हमारा सिर्फ 1 सूत्रीय कार्यक्रम में एक मुद्दा है, स्थानीय लोगों को स्थायी कंपनियों में नौकरी दी जाए। इसके लिए हमें जहां भी हद तक जाना पड़े उसके लिए जाएंगे। लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए शांति तरीके से हम कंपनी को, शासन प्रशासन को समय समय पर चेताते रहेंगे। अब लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई चेतावनी तो है नहीं, हम पे कोई हथियार तो है नहीं। हम कोई जाके पार्लियामेंट में, विधानसभा में उस क्वेश्चन तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि तो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उनको तो कुछ दिखता नहीं है। वो तो अपने व्यवसाय चलाने पर लगे हुए हैं। दुर्भाग्य इसी बात का है।
अब ये जो लाइसेंसदार जनप्रतिनिधि जो लाइसेंस वाली कंपनी है, ये उन्हीं का बंदा लाइसेंस लेकर आता है, जीत कर चला जाता है। जनभावना का इन जनप्रतिनिधियों को कोई जरूरत नहीं है, ना ये मानते हैं। यदि लोकतंत्र में कायदा ये ड्यूटी जिसे आज हम कर रहे हैं ये इनकी बनती है। उन्होंने एक्चुअल में लिया भी है, करीब 40-40, 50-60% लोगों को, स्थानीय लोगों को लिया है। जिनकी जमीन गई है उनको रोजगार दिया गया है। लेकिन क्या है, जब से ये प्रदेश में ये सरकार आई है और ये नई नई इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ आई है, जो DMR